पल पल दिल के पास। पता नहीं क्या खा के पैदा कर दिया मैंने माधव को। सरे बाजार बीच बिरादरी में खड़ा करके हमारी नाक कटवा दी। हमने तो तुमसे कहा था शुक्लाइन कि ये शादी कैंसिल कर दो, पर तुम्हारे ऊपर तो बेटे की ममता छाई हुई थी। बेटा बेटा करती ने गैर बिरादरी में अपने बेटे की शादी तय कर दी। अरे उस लौंडिया के लक्षण नजर आ रहे थे, फिर भी तुम ममता की मारी उसके सामने खड़ी हो गई कि आ बैल मुझे मार। अरे हम पूछती हैं, तुझे उस लड़की के सींग दिखाई नहीं दिए? हाँ? अरे हमें तो कल रात को ही दिखाई दे गए थे, ये दो बड़े बड़े नुकीले सींग। वो ऐसा तुम्हें पटका कर घर से बाहर करती कि अपने ही मोहल्ले में दर बेदर हो जाती। और उस कुलच्छनी के लक्षण देखिए माता जी, कहती है हमारा खून बिटिया पैदा करने के लायक ही नहीं। इतनी बुरी बात हमें कभी किसी ने नहीं कही। और ये सब वो तालियां बजा बजा कर बोल रही थी। अरे हमें तो लगा कि तालियां बजाते बजाते वो अपना लोक नृत्य शुरू कर देंगी। एक को तो डायन और दूसरे हाथ लुकाठा, मतलब एक तो डायन ऊपर से दूसरे हाथ में जलता हुआ लुकाठा। अरे हम तो कहती हैं तू बच गई शुक्लाइन, बच गई। बस बस कीजिए माताजी, बस कीजिए। ये बेचारी पहले से कितनी दुखी है, अब आपकी बातें सुन सुनकर कहीं। अरे हमारी बातों की वजह से ही शुक्लाइन ऐसे आंसू रो रही है जो पोंछने से पूछ जाएंगे, वरना शादी के बाद वो मजुमदार आपके घर में घुसकर ऐसा टोना टोटका करते कि आप भी मुंह में मछली दबाए घूम रहे होते। हाँ, वो बात तो सच है। इसीलिए तो जो बातें हम बोलती हैं हमें बोलने दिया कीजिए, क्योंकि हम हमेशा सुनने वाले के भले के लिए बोलती हैं। आज सुबह जब सब लंबी तान कर सो रहे थे तो उधर घाट पर ब्राह्मण धर्म लुट रहा था। अगर जरा सी भी देर हो जाती ना शुक्ला जी, तो आपकी शुक्लाइन जिंदगी भर गंगा जमुना बहाती रहती। हाँ शुक्ला जी, गैर बिरादरी से संबंध जोड़ने का आपने नतीजा देख लिया? खैर, जो आंखें बंद थी वो अब खुल गई। लेकिन वाजपेयी साहब, हम तो कोलकाता नहीं गए थे रिश्ता जोड़ने के लिए। आपकी आंखें तो अभी भी नहीं खुली। रिश्ता कहीं से भी था, लेकिन जुड़ तो रहा था ना। अब रिश्ता चाहे आप जोड़े या खुद कहीं से जुड़ के आए, इसमें गलती माँ बाप की ही होती है। माफ करिएगा शुक्ला जी, लेकिन आपकी परवरिश में कमी रह गई। नहीं तो माधव यूं जिद ना करता किसी गैर बिरादरी की लड़की से ब्याह करने के लिए। और हद तो इस बात की हो गई कि बरखुदार मुंह में मछली दबाए बैठे थे। आपका अबीर भी खड़ा था बगल में। पहले तुम दोनों का शुद्धिकरण होगा, उसके बाद तुम लोग अंदर आओगे। हमारा सर शर्म से नीचे झुकाकर अब खुद गर्दन नीचे करके क्यों खड़ा है माधव? किस जन्म का बदला लेने के लिए मेरी कोख से पैदा हुआ था तू? तेरे पापा
की उम्र भर की कमाई हुई इज्जत तूने एक पल में उस टाइम के लिए धूल में झोंक दी।